मित्रों नमस्कार। आप सबका स्वागत है YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। इस चैनल को आप देख रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, इसकी सराहना कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने इष्ट मित्रों और साथियों तक इसे और पहुंचाएं ताकि जन जन तक यह वीडियो पहुंचे और हम आपको जरूरी जानकारी दिन प्रतिदिन आयकर के संबंध में देते रहें। व्यूज करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाएं, यह मेरा आपसे अनुरोध है। आज हम आपसे जिस बिंदु पे चर्चा करने आए हैं साथियों, वो आयकर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वो यह है कि प्रोफेशनल्स के लिए नया क्या। आप सभी जानते हैं कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रोफेशनल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, फिल्म आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, वैल्यूअर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एवं लीगल क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स शामिल किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है प्रोफेशनल्स का, जिनके लिए वित्त मंत्रालय ने एक नई सुविधा वित्तीय वर्ष 2016 और 17 से दी है। क्योंकि वो अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ कि उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन करें। वैसे तो ज़्यादातर प्रोफेशनल इस बात पे विश्वास रखते हैं कि उनकी अकाउंटिंग बिल्कुल संपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि अपने क्लाइंट्स की सेवा के बीच अगर वो अपने अकाउंट्स को रखना भूल गए हैं, नहीं रख पाए हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है। सन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक नई सेक्शन आयकर विभाग ने इंट्रोड्यूस की है, 44 ADA। क्या है ये 44 ADA? यह सेक्शन ये कहती है कि यदि किसी प्रोफेशनल की वित्तीय वर्ष की कुल आय 50 लाख रुपए से कम है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत आच्छादित हो सकते हैं। उनसे आयकर विभाग किसी भी प्रकार के बुक्स ऑफ अकाउंट को रखने की, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने की या बैलेंस शीट बनाने की कोई आशा नहीं रखता है, बशर्ते वह अपनी कुल आय का 50% कर योग्य आय की तरह धारा 44 ADA में डिक्लेयर कर दें। तो साथियों ध्यान रखिए, वित्तीय वर्ष 2016-17 की कुल आय यदि आपकी 50 लाख रुपए से कम है, जो कि आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके कैश बुक या बिल या कैश मेमो से प्रूव हो सकता है, तो ऐसे में इस धारा का फायदा लें, अपनी कुल आय का 50% आय डिक्लेयर करें। इस धारा का फायदा लें। आपको ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट धारा 44 AA में मेंटेन करना है, या आपको धारा 44 AB के अंतर्गत स्टैट्यूटरी टैक्स ऑडिट से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो इस धारा का फायदा साथियों अवश्य लें, और इस धारा का फायदा तो आप ले रहे हैं, किंतु बैंकों से, अन्य प्रयोजनों से आपको बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवाना आवश्यक है, क्योंकि यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अन्य प्लेटफॉर्म्स पे ये प्रूव करेगा कि आपकी आय और व्यय में क्या सामंजस्य है। तो यद्यपि कि इस धारा का फायदा लेने के लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तथापि टैक्स गाइड की यह सलाह है कि आप कम से कम बिल, कैश मेमो जरूर जारी करें, कैश बुक अवश्य मेंटेन करें और अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित अपने रिकॉर्ड में रखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का मेरा यह सेशन आप सभी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा। ध्यान रखें साथियों, धारा 44 ADA के तहत आप अपनी प्रोफेशनल आय की गणना करना है। साथ ही यदि आपकी वेतन से आय है, मकान संपत्ति को किराए पर उठाने से कोई आय है,
व्यापार के किसी अन्य स्रोत से कोई आय है, यदि आपने कोई पूंजीगत लाभ किया है या आपकी अन्य स्रोतों से किसी प्रकार की कोई ब्याज बोनस से संबंधित आय है, तो उसे भी अपने कंप्यूटेशन में इंक्लूड करें, उस पर टैक्स अदा करें और चैन की नींद सोएं। फिलहाल आज के लिए टैक्स गाइड की प्रोफेशनल्स को ये राय यहीं पे समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। नमस्कार।